नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में एक समान कानून होगा लागू। राज्यपाल ने शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड में प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ सघन अभियान। 63 सैंपल जांच के लिए राज्य औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए। उत्तराखंड में महिला और साइबर यौन अपराधों में 13% गिरावट। साइबर ठगी की रिकवरी में भी बेहतर काम। युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में शुरू किया सदस्यता एवं चुनाव अभियान। ब्लॉक स्तर पर गठित होगी समिति। मसूरी में स्टेट बैंक की कुलड़ी शाखा को ईमेल पर मिली धमकी। लोगों का ऋण माफ करो वरना कैश जेवर लूट लेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे काशीपुर की खबर से। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मचा है। कपड़ों की दुकान में देर रात आग लगी है। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया है। तो काशीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चंद्रावती कन्या महाविद्यालय के पास दुकान में आग लगी है। तो काशीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। कपड़ों की दुकान में देर रात आग लगी। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और साथ ही आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। चंद्रावती कन्या महाविद्यालय के पास दुकान में ये आग लगी है। तो काशीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। कपड़ों की दुकान में देर रात भीषण आग लगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है और आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। तो चंद्रावती कन्या महाविद्यालय के पास दुकान में ये आग लगी है। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कपड़ों की दुकान में देर रात लगी आग। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर जनता के द्वार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर शुरू करने की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत गांव-गांव व घर-घर जाकर जनता से बात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस अभियान की प्रशंसा करते हुए प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि समय समय पर संगठनात्मक दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ व जीएसटी महोत्सव आदि कार्यक्रम इसी के हिस्से हैं। भाजपा के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर जनता से संवाद स्थापित कर जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का जनता के द्वार कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है, जिससे विभिन्न आपदाओं से प्रभावित परिवार लाभान्वित होंगे। हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब जीएसटी का भी मामला आया था, जीएसटी 2 का, तो उसमें हम लोगों ने जीएसटी के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, किससे कितना हमारी महंगाई दर घटेगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफडीए की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में छापेमारी कर रही हैं। मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों की जांच कर चुकी हैं और अब तक 63 सैंपल लिए जा चुके हैं। ये कार्रवाई हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू की गई है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में जो घटना जो घटी 63 सैंपल्स में लिए हैं उसको लैब के लिए भेज दिया, 15 दिन में लैब रिपोर्ट दे देगी। और ये गवर्नमेंट एनालिस्ट मिस्टर क्या कि यहाँ बैठे हुए, इनको हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमने को 15 दिन में रिपोर्ट हमें चाहिए, जिससे कि हम और फिर आज हमने उन दवाओं को रोक लिया है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है, जिससे धाम का वातावरण एक बार फिर शीतल हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही 6 और 7 अक्टूबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई थी। केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फ गिरते ही श्रद्धालुओं ने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग रुद्रप्रयाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर आएं। इस साल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होने हैं और उससे पहले ये पहली बर्फबारी श्रद्धालुओं को देखने को मिली है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल व बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष सहित उनके 148 समर्थकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक सहित अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने के निर्देश भी जारी किए हैं। आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार बनान बिहार राज्य मामले का उल्लेख करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजीवन पवार और कपिल रावत सहित उनके समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। संजय डोभाल जो स्वतंत्र एमएलए है, अपने से जीता है, और उसके छोटा भाई विनोद डोभाल वो बड़कोट म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन है। तो सरकार की ओर से बार बार तंग तो किया जाता है, वो उनको और उनके समर्थकों को दबाव डालने की राजनीति है। उसी संदर्भ में एक पवार, विक्रम सिंह पवार ऐसा ही है। तो एक रात को 12 बजे 11:45 में एक सुमित रावत जो इनका समर्थक होगा उसको उठा के ले गए और इलीगल डिटेंशन कर दिए। तो उसको हमने यहाँ कोर्ट में चैलेंज किया। फिलहाल ये हुआ कि सरकारी वकील की तरफ से यही कहा गया कि साहब ये अरनेश कुमार से वो है। तो उस अरनेश कुमार के व्यू में हमारी जो रिट है उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, अग्निवीर योजना के लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन देश में अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर अग्निवीरों को लेकर राजनीति गरमा दी है, जिसके चलते सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने रथ यात्रा शुरू कर पूर्व सैनिक को अपने साथ लेकर यात्रा का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन सिंह नेगी के साथ रथ यात्रा को प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व प्रदेश गणेश गोदियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूमेगी और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम भी करेगी। इस मौके पर कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी पहले नेता हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना के देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में बात की थी। अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर राज्य में एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है।
अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कई बार इसको लेकर कड़ा विरोध भी किया। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा भी किया था। हालांकि इसका चुनाव पर कोई बड़ा असर तो देखने को नहीं मिला, बल्कि प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा। अगले साल अग्निवीरों का पहला बेंच सरकार की 4 साल नौकरी करने वाली अग्निवीर योजना को पूरा कर लेगा। साल 2027 के लिए चुनावी दंगल भी प्रदेश में शुरू हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए पहले से ही पूर्व सैनिकों का सहारा लेकर अग्निवीर योजना पर जागरूक अभियान चलाना चाहती है, ताकि सरकार की इस योजना को बंद कर पहले की स्थिति में ही सेना में भर्ती की जा सके, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रथ यात्रा का सहारा लिया है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है। एडीबी इस योजना से, जो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लाई है, बिल्कुल खिलाफ है, घोर विरोध है इस बात का। और कम से कम उत्तराखंड राज्य जैसे कि हमारा सैन्य प्रधान प्रदेश है, उस प्रदेश में अग्निवीर योजना क्या मकसद 4 साल के लिए आप रख रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि यहाँ प्रदेश, यहाँ से हर बार सैकड़ों बच्चे जो हैं वो सैन्य में जाते हैं, सैन्य सेवा करते हैं, लेकिन अब वो उत्साह कम हो गया है। जनता अपने बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं और युवा भी ज्यादा प्रोत्साहित नहीं, क्योंकि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो इससे बढ़िया कि वो किसी और चीज में जाएगा। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है, ठीक है, चलो इससे रोजगार भी मिल रहा है और रोजगार की आवश्यकता भी है युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, लेकिन इसे थोड़ा बैलेंस में लेके चलना चाहिए। सरकार कांग्रेस को भी समझे, उसे समझाए, तरीके से समझाए कि भाई इस तरीके से लाभकारी योजना है। और सरकार से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई और ऐसे रोजगार लाए, सामने लाए, शिक्षित युवा हैं, पढ़ रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? पलायन हो रहा है, पलायन आयोग भी इसलिए बनाया है। तो इन्हें रोके, पलायन को रोके और शिक्षित जो बेरोजगार है उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, जिससे कांग्रेस भी हमलावर ना हो। अग्निवीरों के लिए भी प्रदेश सरकार ने संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है, सरकार नौकरियां खत्म करती जा रही है। कांग्रेस ने इसे एक सपना करार दिया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान को मजबूती से, उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप देश की सुरक्षा के साथ सेंधमारी कर रहे हैं। ये 4 साल के जो अग्निवीर आप फौज में भर्ती कर रहे हैं, इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है, उससे ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड तो एक एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट का होता है। आप इन 4 साल के जो हमारे फौजी हैं, इनको ना आप कैंटीन सुविधा दे रहे हैं, ना एमएच सुविधा दे रहे हैं, ना आप इनको पेंशन दे रहे हैं, ना इनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। यदि इन 4 सालों में इनकी शहादत हो जाती है, इनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि
कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न होकर के जन विरोध हो गया है। भाई जो चीजें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अग्निवीरों व अग्निपथ को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। ऐसे में अगले साल 2026 में रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों व सरकारी नौकरियों को लेकर अभी से विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जाल बिछा दिया है। पहले जैसे सेना में नौकरी देना क्या, अग्निवीर योजना को बंद करना, ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना सरकार को आने वाले समय में करना महंगा भी पड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस इस रथ यात्रा को लेकर कुछ बड़ा करने में भी कामयाब होगी, ये कहना आसान नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने हेलीपैड और ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत कर वहां जारी कार्यों की जानकारी भी ली है। हेलीपैड से उड़ान भरते समय या लैंडिंग के दौरान किसी तरह की कठिनाई जानने पर कमिश्नर का फोकस रहा। कर्मचारियों ने बताया कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कई बार अचानक बहुत सारे पक्षी एकत्रित हो जाते हैं, इससे बड़ी समस्या पेश आती है। इस समस्या के समाधान के लिए कमिश्नर ने अधिकारियों को बर्ड हिट के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बर्ड हिट समस्या का प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्धता से गुणवत्तापूर्ण कराए जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। के इंस्पेक्शंस में एक तो जो हेलीपोर्ट है हल्द्वानी का, जहाँ से कि दिन भर में लगभग 15 सॉर्टीज ऑपरेट करती हैं कुमाऊं के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनके कुछ सेफ्टी को लेके कंसर्न्स थे। इसमें एक तो बर्ड मूवमेंट था, हेलीपोर्ट के आसपास बर्ड मूवमेंट है। दूसरा आपका कहना था कि कुछ जो बिजली के तार हैं वो पेड़ों से ढक गए हैं, दिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार में इन दिनों चल रही गंग नहर क्लोजिंग के दौरान हरि की पैरी ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाने योग्य गंगाजल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते दूर दूर से श्रद्धालु हर की पैड़ी के सामने बहने वाली दूसरी धारा में स्नान और दूसरे धर्म कर्म के काम कर रहे हैं। वीआईपी घाट की ओर बहने वाली धारा में लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं और इसी स्थान पर गंगा स्नान भी कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचने वाले कई लोगों को गंग नहर क्लोजिंग की जानकारी न होने के चलते निराशा हाथ लगी है। हालांकि यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पर्याप्त जल छोड़ा जा रहा है। बंदी चल रही है तो हमें पता ही नहीं है, और बाकी पंडित जी मिले, पंडित जी ने बोला यहाँ पानी की धारा चल रही है तो इधर करवा देते हैं। तो पंडित जी कहने को हम इधर आ गए, हमें नहीं पता बंद है या वो है। उधर अस्थि विसर्जन होता है, उस घाट पर चलते हैं, तो इधर आए तो उन्होंने यहाँ करवाया। हमें नहीं पता बंदी चल रही है, कहाँ ऊपर करते हैं क्या करते हैं, तो हम तो पूछ के आए थे, तो उन्होंने बोला इधर आ जाओ। लेकिन यहाँ भी काफी वर्तमान में हर की पौड़ी पर पर्याप्त मात्रा में जल है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए भी, पूजन आचमन के लिए, आरती के लिए पर्याप्त जल है, और आप स्वयं भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अच्छी मात्रा में जल है। आगे बढ़ते खबरों में। बाजपुर के उधम सिंह नगर में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर साल भर विभाग कहां गायब रहता है और त्योहार आते ही अचानक एक्शन मोड में आने वाले अधिकारी क्या जनता की जिंदगी को सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित समझते हैं? खाद्य सुरक्षा विभाग के कुमाऊं डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह कटायत के नेतृत्व में टीम ने दोराहा चौकी पुलिस के साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश से बाजपुर में लाए जा रहे 2 कुंतल नकली पनीर और 5 किलो नकली मक्खन को जब्त किया गया। जांच में ये सब नकली पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर ही गंदे नाले के पास नकली पनीर और मक्खन को डालकर नष्ट करा दिया है। आगामी जो हमारा दीपावली त्योहार आ रहा है, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर दोराहा बाजपुर में सुबह से ही विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी के रामपुर मुरादाबाद से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। वाहनों में दूध एवं दूध से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर फोकस किया गया, ताकि उत्तराखंड में आने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके तथा आम भुगताओं को कोई भी मिलावटी या दूषित सामग्री उपलब्ध ना हो, वो रोकी जा सके।
और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय मथाना में शिक्षकों की कमी पठन पाठन आड़े आ रही है। पहले स्कूल में 40 से ज्यादा छात्र नामांकित थे, लेकिन शिक्षकों के अभाव से शिक्षण काम प्रभावित रहने से एक कर छात्र अन्य विद्यालयों में प्रवेश कराते रहे। इससे अब छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। स्कूल में तैनात एकमात्र शिक्षक पर विद्यालय में पंजीकृत कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा है। साथ ही इसी एकमात्र शिक्षक को MDM तैयार कराने से लेकर वितरण कराने का जिम्मा संभालना पड़ रहा है। इसके अलावा विभिन्न पंजिकाएं अपडेट कराने सहित अन्य कार्यकाली कामकाज भी इसी एकमात्र शिक्षक को निपटाने रहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि लक्सर और खानपुर क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों की ऐसी ही स्थिति है। बताया जाता है कि प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन न होने से ये समस्या खड़ी हो रही है। पूर्व ग्राम प्रधान अश्विनी सहित अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा महानिदेशालय को पत्र भेजकर शिक्षकों की कमी दूर कराने की मांग की है। मुझे यहाँ व्यवस्था पर कार्य करते हुए 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है और यहाँ कोई और अन्य टीचर नहीं है। 3 कक्षाएं हैं जिसमें लगातार बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है और इसमें लगातार छात्रों की संख्या घटती चली जा रही है। 2021 और 22 में इसमें छात्रों की संख्या 70 थी और आज के समय में इसमें मात्र 15-16 बच्चे रह गए हैं और इसमें केवल एक ही अध्यापक जो भी व्यवस्था पर हैं, जो कर्णपुर से यहाँ पर अटैच किए हुए हैं। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर के खादर क्षेत्र में खतरनाक सांपों का आबादी में आने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला खानपुर के प्रहलादपुर गांव के अनूप सिंह के घर में खतरनाक रसल वायपर प्रजाति का सांप आ गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन टीम के नहीं पहुंचने पर गांव के सर्प एक्सपर्ट युवक मोहन ने सांप को किसी तरह काबू पर रेस्क्यू किया और उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। इससे पहले भी लक्सर क्षेत्र 1 माह के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक अजगर और सांप का रेस्क्यू किया जा चुका है। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र में एक बार फिर बारिश और तेज हवाएं किसानों के लिए मुसीबत बन गई हैं। अचानक हुई भारी बारिश, तेज हवा के चलने के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। धान की तैयार फसल जमीन पर लेट गई है और पानी में डूबने से खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। नदी नालों में भी पानी का स्तर बढ़ गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अतिवृष्टि ने लक्सर और खानपुर क्षेत्र के किसानों की गन्ने और धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब फिर बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। आगे बढ़ते खबरों में, IIT रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संघ की 12वीं वैज्ञानिक 6 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित 40 देशों के 700 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को साझा मंच उपलब्ध कराना है। पे करीब 40 देशों के हैं जो वैज्ञानिक रजिस्टर हुए हैं। टोटल 700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट रजिस्टर हुए हैं और ये टोटल 6 दिन की कॉन्फ्रेंस है। तो आगामी जो 5 दिन होने जा रही है, इसमें बड़े स्पेसिफिक तरह के इन्होंने इनवाइटेड टॉक्स और डिस्कशंस रखे हैं, पैनल डिस्कशन रखे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं। तो आइडिया ये है कि किस तरह से पूरा विश्व मिल के ये जो पानी की जो समस्या फ्यूचर में आ सकती है या आने वाली है। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज की 12वीं साइंटिफिक असेंबली है और ये हाइड्रोलॉजी और वाटर सोर्सेज के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ग्रीगेशन है और इससे डेफिनेटली इस विषय पर काफ़ी जो यहाँ विचार विमर्श होगा, जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे, जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट होंगे, उसका इस क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान रहेगा। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पहुंचने वालों के लिए खुशखबरी की बात है। अब यहां चंबल पुल और मंडी बाईपास ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है।
खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब तक इन दोनों स्थानों पर शहर का कूड़ा डंप होता था। इससे चंपल पुल से लोगों का आवागमन करना बेहद मुश्किल साबित होता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। काम शुरू होने के साथ अब अगले 10 से 15 दिन के बाद आगे ये दोनों स्थान लोगों को हरे भरे दिखाई देंगे। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि इन जगहों पर कूड़े की रोकथाम के लिए पहले CCTV कैमरे लगाए गए। इसके बावजूद सुधार न दिखाई देने पर ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह है कि बहुत सारे ऐसे आप शहर के कोने कह सकते हैं जो जहाँ पर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, और हमने जब CCTV कैमरे लगाए तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कहते हैं आपको बताते हुए कि जो लोग भी कूड़ा फेंक रहे थे वो लगभग सभी बड़ी कार में आने वाले लोग थे। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार के वो काम न करें। लेकिन जहाँ पर वो फेंक रहे हमने CCTV कैमरे लगाए, चालान की व्यवस्था की, और हमने एक नई व्यवस्था सोची है कि उन स्थानों पर हम वृक्षारोपण करके ग्रीन बेल्ट के रूप में उसे हम तैयार कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का